कभी कभी एक सच पूरे खानदान को हिला देता है और आज की शाम वाली सच अंजलि के घर में तूफान खड़ा करने वाला है। मेहंदी का रंग, झूठ के धागे और एक छुपा हुआ राज सब मिलकर एक ऐसी रात बना रहे हैं जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। एपिसोड की शुरुआत अंजलि के उस बॉक्स को देखकर चौंक जाने से होती है जिसमें गिन्नी का सिंदूर और मंगलसूत्र रखा होता है। वह धमकी भरा नोट सबको पढ़कर सुनाती, लेकिन माहौल खराब न हो इसलिए कहती है कि इस बात को भूलकर मेहंदी की रस्म पर ध्यान दिया जाए। सब मान जाते हैं और आरती वे नाचते नजर आते हैं। घर में थोड़ी देर के लिए खुशियां लौट आती हैं। इसी बीच अभय को गिन्नी का फोन आता है। वह उसे ताना देती कि बड़ी बहू के बिना सेलिब्रेशन अधूरा है। साथ ही अपनी और अभय की गुप्त शादी की बात छेड़कर उसे परेशान करती है और कहती है कि वह उसके परिवार को चैन से नहीं रहने देगी, तबाह कर देगी। अभय परेशान होकर कॉल काट देता है। दूसरी तरफ सादिका कली को वेद के सपने दिखाते हुए उसके हाथ पर मेहंदी लगा रही होती है, जिससे कली और भी बहक जाती है। राघव आरती का साथ देने के लिए आरती का शुक्रिया अदा करती है और भरोसा दिलाती कि वह आरती की हर ख्वाहिश पूरी करेगी। वह अंजलि से कोर्ट जाकर आरती और वेद की शादी रुकवाने की बात रखता है। तभी आरती और वेद आते हैं। वेद अंजलि के पैरों को छूकर फैसला दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि पीछे हट जाती है। आरती नाराज हो जाती है और वेद अनजाने में अंजलि की मां वाली भूमिका पर सवाल उठा देता है। सादिका भी तानों की आग भड़का देती है। अंजलि साफ साफ कहती है कि अगर वेद अपनी शादी को असली साबित नहीं कर पाया और कली वाली शादी नकली निकली तो वह आरती को उसकी जिंदगी में कभी कदम नहीं रखने देगी। यह सुनकर आरती भड़क जाती है। तभी सादिका अंजलि पर निशाना साधते हुए कहती है कि वह अभय से गलत रिश्ता रखती है। माहौल गर्म हो उठता है। आरती रोककर अभय से पूछती है कि क्या अंजलि ने सच में उसे प्रपोज किया था। अंजलि यह सुनकर और क्रोधित हो जाती है और अभय पर चिल्लाने लगती है। इसी बीच गिन्नी का फिर कॉल आता है। वह अंजलि को धमकाती है और कि अगर उसने उसे घर से निकाला तो वह अंजलि और अभय के गलत रिश्तों का सच सबके सामने खोल देगी। घर में तनाव और गहरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद गिन्नी अंजलि से बातचीत करते करते पद्मा को मारने का अपना इरादा बताती है और ठीक उसी समय पूरे घर में एक तेज गनशॉट गूंज उठता है। आवाज़ इतनी अचानक और डरावनी होती है कि सबके चेहरों पर हवाएं उड़ने लगती हैं। पद्मा गिन्नी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गिन्नी अचानक अपना पूरा इरादा बदल देती है और पद्मा के हाथ पर मेहंदी लगा देती है, जैसे ये सब किसी खतरनाक खेल की बस शुरुआत हो। गनशॉट की गूंज अब भी दीवारों से टकरा रही है और हर कोई सहमा खड़ा है। किसी को समझ नहीं आता कि गोली चली किस तरफ से और लगी किसे। दूसरी तरफ गिन्नी का अचानक बदला हुआ व्यवहार पूरे माहौल को और रहस्यमय बना देता है, जैसे वह सबको किसी बड़े जाल में फंसा रही हो। अब हवा में बस एक ही सवाल तैर रहा है, वो गोली थी किसके लिए और ट्रिगर दबाया किसने। अगले पार्ट में राज फटेगा। और अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।